शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी गणेश के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहनों लोग के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए मैं कथा सुना रही हूँ। जो भी गुरु भाई गुरु बहन सुन रहे हो ध्यान प्रेम से सुनेंगे। एक समय की बात है कि माता पार्वती और शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब 12 बरस 13 बरस बीत गया ऐसे शंकर जी के तपस्या करते करते। माता पार्वती सोचने लगी कि कब प्रभु उठेंगे कि बात करें मैं, कब उठेंगे कि बात मैं करूं, कब। फिर उतने ही में गणेश जी और कार्तिक भगवान नंदी महाराज चले आए कि माताजी पिताजी कब उठेंगे, उनके साथ मेरे को खेलना है। तब माता पार्वती बोली क्या बताऊं बाबू, पिताजी तपस्या में लीन हैं, इसके तपस्या कैसे भंग कर सकती हूँ, भंग करेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। इतना ही मैं बात कर रही थी तब नारद मुनि पहुँचे। बोले कि माँ क्या संकट पड़ गई है कैलाश पर्वत पर जी, आप टेंशन में पड़ी हो। तब माता जी बोली कि शंकर भगवान 12-13 बरस हो गया अभी तक तपस्या में लीन हैं, सब गना रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब उठेंगे, भगवान की बात करूं मैं। तभी नारद मुनि बोले कि हे देवी, आपके तो चुटकियों का खेल है। तब माता पार्वती बोली कैसे। तब बताएं कि आप क्या कीजिए रसोई में खाना बनाने के अच्छे अच्छे व्यंजन का तैयारी कीजिए। भगवान भोलेनाथ जरूर उनके तपस्या भंग भी हो जाएगा, क्रोधित भी नहीं होंगे। तब इतना बात माता रानी सुनी, माता पार्वती सुनी। तब जितने दासी थे कैलाश पर्वत पे सब खाना बनाने का व्यवस्था कर दी और माता पार्वती जाके कैलाश पर्वत पर खाना बना रही थी। तब ये खाना का सुगंध स्वर्ग लोक में पहुंच गया। सब स्वर्ग लोक के देवी दुर्गा सब बोलने लगे कहाँ से सुगंध आ रहा है, ऐसे तो स्वर्ग लोक में कभी सुगंधे नहीं आता है। तब नारद मुनि बोले कि ऐसी ऐसी बात है, शंकर भगवान 12-13 बरस हो गया अभी तक तपस्या में लीन है। तो माता पार्वती कैलाश पर्वत पर खाना बना रही है, तो क्या जरूरी पड़ गई कि खाना बना रही है माता पार्वती। तो नारद मुनि बताएं तो सभी देव लोग सब लोग कैलाश पर्वत पर चले आए कि माता पार्वती के हाथ के हम भी खाना खाएंगे। फिर बैकुंठ लोक में चला गया सुगंध खाना का। वहाँ के हरि विष्णु लक्ष्मी जी सब लोग बोले कि ये कहाँ से सुगंध आ रहा है खाना बनाने का। तो यहाँ पे बैकुंठ में तो ऐसे सुगंध कभी आता ही नहीं है। तो माता लक्ष्मी जी और हरि विष्णु जी दोनों जन फिर वो भी चले आए कैलाश पर्वत पर खाना खाने के लिए माता पार्वती के हाथ के। फिर पाताल लोक में सुगंध चला गया भोजन का। तब पाताल लोक के जितना जीव जंतु सब थे वो भी चले आए माता रानी के हाथ के खाना खाने के लिए। फिर गणेश जी और नंदी जी बोले कार्तिक भगवान की माँ से बोलना पड़ेगा कि इतना सारे जन आ गए, माँ को ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। तब नंदी महाराज गए माता पार्वती से बोले कि ज़्यादा खाना बनाने का। सभी पाताल लोक से, स्वर्ग लोक से, बैकुंठ लोक से लोग सभी जन आए हैं भगवान लोग। तो माता पार्वती पूछी सब लोग आए हैं। तो हाँ, नंदी महाराज बताएं अपने भगवान भोलेनाथ उठे हैं कि नहीं। तब बोला नंदी महाराज कि नहीं। तब माता पार्वती उदास हो गई कि कितना अच्छे से मैं खाना बनाती हूँ फिर भी अभी तक भगवान भोलेनाथ के पास नहीं सुगंध पहुँचा। तब नंदी महाराज बोले माता धीरज रखिए, भोलेनाथ के पास ज़रूर सुगंध जाएगा, वो भी आएंगे। तब थोड़े देर में भगवान भोलेनाथ की ये सुगंध भोलेनाथ के तपस्या में के पास चला गया। तब फिर ने वो सुगंध सुने तो बोले ऐसे सुगंध कैलाश पर्वत पर कहाँ से आ रहा है। वो भी उनका तपस्या भंग हो गई। फिर उठे तो वो सुगंध जहाँ से आ रहा था वैसे 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 गुफा में चले गए जहाँ माता पार्वती खाना बना रही थी। तब फिर माता पार्वती बोली कि तब शंकर भगवान बोले कि खाना लगाओ। तो सब जन खाना खाए, सब लोग के लिए खाना माता रानी बनाई थी। सब जन खाना खाएं अच्छे से, सब पूरे परिवार जितने थे सब अच्छे से रहने लगे। शंकर भगवान खुशी खुशी सब खाना खाएं। एक बार बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय।